तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से स्टार्ट करेंगे हम पाइथन। और ये पाइथन के 4-5 चैप्टर हैं। इससे पहले कुछ मैंने आपको बताया था, बाद में इसीलिए होल्ड पे डाल दिया था कि पाइथन एक तरह से रिवीजन भी होगा और ये कुछ चैप्टर हैं जो आपके पाइथन में काम आएंगे, जो आपके नॉर्मली अब ये कुछ 11th के चैप्टर हैं प्लस कुछ 12th के मिला के पूरी पाइथन आपकी कंप्लीट होगी। तो ये कहना है कि इससे पहले हमने कुछ कंप्यूटर की अलग अलग क्या क्या फीचर्स होंगे, कंप्यूटर इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, पाइथन उसके आपके कंप्यूटर के रीसेंट फील्ड कौन कौन से हैं, यही वगैरह ये सब बताए थे। और एल्गोरिथम ये सब बताया होगा हमको। अब जो चैप्टर है वो बेसिकली टोटल पाइथन के ऊपर है, ठीक है। और जैसे मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ कि कंप्यूटर से अगर हमें कोई काम करवाना है तो हमें कोई उसके लिए लैंग्वेज चाहिए। जैसे हम आपस में लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ऐसे कंप्यूटर से काम करवाने की लैंग्वेज चाहिए। तो सबसे पहले कौन सी चलती थी? मशीन लैंग्वेज चलती थी, ठीक है। और उसके बाद कौन सी चली आपकी? मशीन लैंग्वेज के बाद असेंबली लैंग्वेज स्टार्ट होगी। असेंबली लैंग्वेज के बाद में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट होगी। मशीन लैंग्वेज होती है 1 and 0। बेसिकली अभी आप के लिए इतना समझा सकता हूँ कि अगर कंप्यूटर में करंट होगा तो 1 है, अदरवाइज 0 है। तो कंप्यूटर में जितना भी सब कुछ कोडिंग वगैरह होगा वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होता है? 1 0 में। इसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी बोलते हैं इसको। और बीच में असेंबली लैंग्वेज आई थी, वो शायद आप आगे कभी देखोगे उसको। देन उसके बाद में जब आगे ये चलते हैं थोड़ा सा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये पाइथन का एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसकी जो स्टेटमेंट होती है वो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट होती है। क्या होंगी आपकी? स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसमें देखो थोड़ा सा सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय ए कंप्यूटर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड एज प्रोग्राम। कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं जो किसी को काम को करने के लिए कंप्यूटर जिनको एग्जीक्यूट उनको बोलते हैं प्रोग्राम। और उसके बाद कह रहा है कि आपका जो कंप्यूटर सिर्फ कंप्यूटर अंडरस्टैंड इन द लैंग्वेज ऑफ 0 and 1 विच इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर सिर्फ है ना 0 and 1 की भाषा समझता है, इसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। और लाइक दिस लीड टू एडवेंट ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन, C++, विजुअल बेसिक, PHP, जावा दैट आर ईजियर टू मैनेज बट ह्यूमन्स बट आर नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाई कंप्यूटर। तो बेसिकली हमने समय के साथ और नई लैंग्वेज कौन सी बनाई? पाइथन, C++, जावा, जो हमें आसानी से समझ में आती हैं और ईजी टू अंडरस्टैंड होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली इनका कंटेंट कन्वर्ट किस में होगा? 1 and 0 में होगा। ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कॉल्ड सोर्स कोड। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है वो क्या होगा? आपको सोर्स कोड बोलते हैं। द लैंग्वेज ट्रांसलेटर लाइक कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर नीडेड टू ट्रांसलेट द सोर्स कोड। जो सोर्स कोड को ट्रांसलेट करने के लिए हमें ट्रांसलेटर चाहिए होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करेगा? जैसे मैंने आपको बता रखा है, सारे प्रोग्राम को एक ही बार में 1 0 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। इंटरप्रेटर क्या करेगा? लाइन बाई लाइन में आपको कन्वर्ट करना चालू करेगा। तो मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करने का फ़ायदा क्या है? जिससे कंप्यूटर को समझ में आए आसानी से। इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाई लाइन करता है। और कंपाइलर क्या करता है? इसमें पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में करेगा। तो थोड़ा सा है ना, बहुत पाइथन के फीचर्स हैं। पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा, पाइथन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो python.org से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। इट इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज। ये फ्री है और ओपन सोर्स लैंग्वेज। इसकी कोड में भी आप कोई अपना चेंज कर सकते हो। इट इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड बाई इंटरप्रेटर। पाइथन में क्या होता है? आपका इंटरप्रेटर चलेगा। पाइथन प्रोग्राम आर ईजी टू अंडरस्टैंड एज दे हैव क्लियरली डिफाइंड सिंटैक्स एंड रिलेटिवली सिंपल स्ट्रक्चर। पाइथन ईजी टू अंडरस्टैंड होती है क्योंकि इसका सिंटैक्स और स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा आसान होता है आपका। पाइथन इज ए केस सेंसिटिव। फॉर एग्जाम्पल, नंबर एंड नंबर्स आर नॉट सेम। पाइथन में स्मॉल और कैपिटल का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और अगर कोई चीज़ स्मॉल में लिखी हुई है और कैपिटल में लिखी हुई है तो दोनों आपकी अलग अलग होंगी, दोनों आपकी सेम नहीं हो सकती। पाइथन हैज ए रिच लाइब्रेरी ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। पाइथन के पास बड़े सारे आपके प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। पाइथन उसके बाद पाइथन वेब डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल होती है। पाइथन उसके बाद क्या होती है आपकी?
इंडेंटेशन यूज़ करती है नेस्टेड कोड के लिए। तो वर्किंग विथ पाइथन क्या है आपका इसमें, आप अगर पाइथन अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हो, लैपटॉप में कर लो, अदरवाइज अपना पाइड्रॉइड आप इस मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हो चलाने के लिए उसको, ठीक है। तो जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो ये इसका जैसे ही पाइथन को रन करोगे आपको सामने ऐसा करके दिखाई दे जाएगा। इसको बोलते हैं पाइथन सैलून। ये जो 3 बार ग्रेटर देन जो बना हुआ है ये पाइथन प्रॉम्प्ट बोलते हैं इसको, which indicate that interpreter is ready to take instruction and उसके बाद 2 मोड होते हैं इसमें, इंटरेक्टिव मोड होता है और आपका मोड होता है। इंटरेक्टिव मोड में क्या होगा कि आप लाइन बाय लाइन अपना एग्जीक्यूट प्रोग्राम को आप अपना एग्जीक्यूट कर सकते हो सेल में, और पाइथन प्रॉम्प्ट आप डायरेक्टली लिखोगे, 2+3 लिख दिया और आपका ये हेलो प्लस वर्ल्ड लिख दिया, 4-2 लिख दिया, ये सब आपके डायरेक्टली वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। स्क्रिप्ट मोड में क्या होगा, आप एक फाइल बनाओगे उसमें सारा कुछ लिखोगे .py करके, और जैसे फॉर एग्जांपल क्या यहाँ पे प्रिंट सेव अर्थ कि दुनिया धरती को हमें क्या करना है, बचाना है। यहाँ पे प्रिंट प्रिजर्व फ्यूचर आपका, ठीक है, और उसको दुनिया क्या करना है यहाँ पे, सॉरी भविष्य को हमें बचाना है। ये ध्यान रखना है आपको, जब भी स्ट्रिंग वाले जो अल्फ़ाबेट का कलेक्शन होगा इसके अंदर डबल कोट्स आपके लगेंगे। और इसके बाद आप इसको रन कर दोगे। इससे ना इसको रन करने के लिए सबसे बेस्ट रहता है मेरी समझ से VS कोड। क्या रहता है आपका VS कोड, जो कंपाइलर है आपका, डाउनलोड करके आपको मेरे उसमें चैनल पे देखोगे तो आपको इंस्टॉल विंडो पे कैसे करते हैं इसको बता रखा है उसमें, ठीक है। और इसको आप फाइल को सेव कर लोगे और इसको आप रन कर सकते हो, ये आउटपुट मिलेगा सेव पाइथन प्रिजर्व फ्यूचर आपका। देन पाइथन के कुछ कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं उसमें, जो फिक्स वर्ड होते हैं, जैसे मैं समझाया स्कूल में साइंस लैब है, ठीक है, उसमें पर्टिकुलर टेबल जो पड़ी है वो किसके पर्पज़ की है, साइंस के एक्सपेरिमेंट के पर्पज़ की है। जाके वहाँ पे जो डेस्क है ऐसी सेट है आपकी कि जो साइंस के एक्सपेरिमेंट आपको करने में हेल्प करेंगे। उनको आप ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, बट वो क्लास की डेस्क है, आप कभी भी किसी रूम में रख के ले जा सकते हो, अपना चेंज कर दोगे। तो एक रिजर्व वर्ड होते हैं ये आपका। तो सबसे पहले क्या है आपका, फॉल्स है, क्लास है, फाइनली है, एज है, रिटर्न है, नन है, कंटिन्यू है, और है, लेमडा है, ट्राई है, ट्रू एंड एज, असर्ट, ब्रेक, डेल, एल्स, इफ, एल्स, एक्सेप्ट, फ्रॉम, ग्लोबल, इफ, इम्पोर्ट, इन, नॉन लोकल, नॉट, और पास, और वाइल, विद, यील्ड, ठीक है। ये आपके कीवर्ड्स हैं, इनको आप यूज़ नहीं कर सकते, बाद में क्या अपना कुछ आप यूज़ कर सकते हो। आइडेंटिफायर क्या होते हैं आपके, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आइडेंटिफायर आर नेम्स यूज टू आइडेंटिफाई वेरिएबल, फंक्शन और अदर एंटिटीज इन ए प्रोग्राम। जो आप किसी को कुछ भी अगर आप नाम, फंक्शन का नाम वगैरह ये सब जो लिखोगे इनको बोलते हैं आइडेंटिफायर, मतलब जो आइडेंटिफाई करेंगे, चाहे वेरिएबल हो चाहे कोई भी हो। नेम शुड व्हेन बिगिन विद अपर केस और लोअर केस अल्फ़ाबेट और एन अंडरस्कोर, या तो अपर केस होना चाहिए या लोअर केस होना चाहिए, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। दिस मे बी फॉलोड बाई एनी कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर A to Z, 0 to 9 और अंडरस्कोर। बस एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ, और ये जो है ना कितना बड़ा हो सकता है, बट हम प्रीफर करेंगे कि इसको शॉर्ट एंड मीनिंगफुल रखें। और कीवर्ड ये नहीं होना चाहिए आपका, वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल @ ये सब है ना आपके आइडेंटिफायर में, आप यूज़ नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल जैसे ना कि टू फाइंड एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट वी कैन चूज आइडेंटिफायर एज मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 एंड एवरेज रादर देन ABC और ABC, ठीक है। तो अगर 3 सब्जेक्ट के किसी बच्चे के नंबर हैं तो मार्क्स 1, मार्क्स 2 प्लस मार्क्स 3 डिवाइड बाई 3 कर देंगे, उसका एवरेज निकल आएगा। आप ABC करोगे, PQR करोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो हम उसका आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हैं, आपका एरिया, लेंथ एंड ब्रेड्थ इंस्टेड ऑफ ABC के। आपका एरिया क्या होगा, लेंथ इन ब्रेड्थ हो जाएगा। वेरिएबल ये होता है जिनकी ना
वेरिएबल था जिसकी वैल्यू कोई चेंज हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे जेंडर हमने वेरिएबल बना लिया, ठीक है। तो ये किस में आ गया आपका, जेंडर क्या हो गया, एम हो गया, एम किस में, सिंगल कोट्स में आ गया। और उसका दूसरा वेरिएबल क्या आ गया, मैसेज, मैसेज क्या दोगे आप, कीप स्माइलिंग दोगे, और कुछ भी चीज़ लिख सकते हो उसमें आप। तीसरा इसमें प्राइस क्या है आपका 987.9 है। तो सबसे पहले क्या, मैसेज इक्वल टू में कीप स्माइलिंग आ गया। प्रिंट क्या करोगे, तो सबसे पहला प्रोग्राम है, इसको आप ट्राई कर सकते हो, यूजर नंबर इज़ यूजर नंबर आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें। जहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट के कॉम्बिनेशन से आप वैल्यू क्रिएट करोगे, वो होती हैं आपकी डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में, लेकिन जहाँ पे नंबर्स होंगे वो आपके न्यूमेरिक वैल्यू हो जाएंगे, ठीक है। लेंथ इक्वल टू 10, ब्रेड्थ इक्वल टू 20। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है, एरिया निकालना, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा, ठीक है। ब्रेड्थ क्या होगा, एरिया हो जाएगा। लेंथ होगी 10, ब्रेड्थ होगी 20, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, प्रिंट का एरिया करोगे तो यहाँ पर अपना किसी भी रेक्टेंगल का अगर एरिया निकालना है तो क्या करोगे, लेंथ, ब्रेड्थ और एरिया को ले लेना, प्रिंट एरिया, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपकी आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है आपका, कमेंट्स आर यूज टू एड ए रिमार्क और ए नोट इन द सोर्स कोड। कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय इंटरप्रेटर, दे आर एडेड विद द पर्पज ऑफ मेकिंग सोर्स कोड ईजियर फॉर ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड। They are used primarily to document the meaning and purpose of source code and its input and output requirement, so that we can remember later how the function। बेसिकली कमेंट क्या हुए कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है किसी स्टेट, जैसे मैं आपको बताया था ए प्लस भी लिखोगे तो आप क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे सकते हो कि इट इज दिस स्टेटमेंट इज यूजिंग दिस प्लस साइन फॉर एडिंग टू नंबर। आप अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हो उसमें, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसका देखो यहाँ पे क्या है, ये जो है कि वेरिएबल अमाउंट, ये किस में, हैश में आता है आपका प्रोग्राम 5.5 टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स, नंबर 1 इक्वल टू 10, नंबर 2 इक्वल टू 20, रिजल्ट इक्वल नंबर 1 प्लस नंबर 2 आपका। प्रिंट क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। आउटपुट क्या बल्कि यहाँ पे आपको 30 मिल जाएगा। और पाइथन में क्या, सब कुछ हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे एक तरह से ये मान लो कि मैं क्लास मान लिया, क्लास को एक ऑब्जेक्ट मान लिया, और स्कूल को एक ऑब्जेक्ट मान लिया, पीवीआर को एक ऑब्जेक्ट मान लिया, सब ऑब्जेक्ट हैं। तो उसके पास क्या होगा, कुछ डेटा होगा, क्या होंगे कुछ यहाँ पे ऑपरेशन होते हैं, सारा कुछ क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पाइथन होता है डेटा टाइप। क्या होता है, टाइप्स ऑफ डेटा कौन कौन सा हो सकता है, जैसे मार्क्स वगैरह ये सब क्या हो गया आपके इंटीजर हो जाएंगे, ठीक है। परसेंटेज क्या आपकी डेसिमल भी होगी, डेसिमल का स्पेशल नाम यहाँ पे क्या दे रखा है, फ्लोट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, जो मैथ वाले बच्चों को आसानी समझ में आता होगा। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, 2+3 आयोटा आपका, ठीक है। उसके बाद बुलियन आपका ट्रू फॉल्स वाले, ठीक है। तो उसके बाद सीक्वेंस, सेट्स, नन एंड मैपिंग्स एंड डिक्स। मैपिंग्स में क्या आपका डिक्शनरी है, और सीक्वेंसेस में क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल्स आपका, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं डेटा। डेटा मतलब टाइप्स ऑफ डेटा कौन कौन सा होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। नंबर क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करता है। नंबर क्या होगा आपका, सबसे पहले इंटीजर हो सकता है, इंटीजर नंबर -12, -3, 0, 125, 2, ये सब। फ्लोट क्या होगा आपका, रियल और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, -2.04, 4.0, 14.23, 3+4J। ये उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएंगे आपके, ये जो आयोटा वाले जो नंबर होते हैं, 2-2J, सॉरी हाँ वो कॉम्प्लेक्स नंबर, A+ आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 3+4J, +4, ये सब इस टाइप का। यूनिक डेटा टाइप कंसिस्टिंग टू कंस्टेंट, ट्रू एंड फॉल्स, बुलियन, ट्रू, नॉन जीरो, नॉन नॉन। उसके बाद क्या होता है आपका, जो स्टेटमेंट है इंटरेक्टिव मोड में डेटा टाइप्स अलग अलग है।
नंबर 1 इक्वल टू में 10, टाइप जब इसका करोगे आप इस रन करोगे तो ये क्लास के इंटीजर से मिलेगा। नंबर 2 इक्वल टू -12 10, और ये टाइप जब इसका आप चेक करोगे तो क्या मिलेगा आपको, इंटीजर मिल जाएगा। अच्छा, वेरिएबल 1 इक्वल टू ट्रू, और टाइप का जब वेरिएबल का टाइप चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको बूल मिल जाएगा। उसके बाद फ्लोट मैंने ले लिया, फ्लोट 1 -19 to 1.9, इसका क्या टाइप मिलेगा, फ्लोट मिल जाएगा। क्लास किसमें, हेलो फ्लोट की देगा, फ्लोट 2 हो गया आपका यहाँ पे, और फ्लोट 2 आपका, तो ये होगा आपका, ये भी आपको फ्लोट मिल जाएगा। ये वेरिएबल 2 है, -3 + 7.2j, ये क्या हो जाए आपका, ये एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इस क्लास कौन सी मिलेगी आपकी, कॉम्प्लेक्स। तो उसके बाद आती है सीक्वेंस। सीक्वेंस में देखो ये ध्यान देखना चालू करो। सीक्वेंस में आपकी सबसे पहले आती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है, कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट। अब जैसे डबल कोट्स में जो आप लिखोगे हेलो फ्रेंड और स्ट्रिंग टू 452, अगर आप स्ट्रिंग मतलब एक तरह से जो डबल कोट्स जो है बिगिनिंग और एंड ऑफ द स्ट्रिंग। लिस्ट क्या होती है, लिस्ट इज सीक्वेंस ऑफ आइटम दैट आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। इस लिस्ट में क्या करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट में आप करोगे। और लिस्ट 1 इक्वल टू 5, 3.4, न्यू दिल्ली, 20C, 45, ये सब क्या हो जाएंगे आपके, एक लिस्ट में अलग अलग टाइप के आइटम हो जाएंगे। तो उसके जैसे आप लिस्ट करोगे तो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट। टपल क्या होती है आपकी, एक सीक्वेंस ऑफ आइटम सेपरेटेड बाई कॉमा एंड इट एनक्लोज्ड पैरेंथेसिस में आपको मिलेगी। और जो लिस्ट है वो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में मिलेगी, ये मिलेंगे आपको पैरेंथेसिस में। उसके बाद आते हैं सेट। सेट आपको कर्ली ब्रेसेस में, ऑलमोस्ट तीनों सेम है, और बेसिक सा डिफरेंस होता है टपल आपके की वैल्यू ऑप्शन में चेंज नहीं हो सकती आपकी। उसके बाद नन आता है आपका, इसके पास कोई वैल्यू, एब्सेंस ऑफ वैल्यू को आप दिखाने के काम में आता है आपका, कि माई वेयर के पास कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद आती है मैपिंग। मैपिंग में क्या होती है आपका, डिक्शनरी है, जैसे डिक्शनरी में क्या होगा, एप्पल है क्या होगा, फ्रूट हो जाएगा। क्लाइमेट क्या हो गया, कोल्ड हो गया। प्राइस किलोग्राम पर केजी आपको 120 मिल जाएंगे। डिक्शनरी आपके यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी क्लास में। म्यूटेबल हो सकते हैं, जो चेंज हो जाए वो क्या होंगे आपके म्यूटेबल, जो चेंज ना हो आपके म्यूटेबल। तो देखो इसमें इम्यूटेबल कौन कौन से होते हैं, टपल हो गए, स्ट्रिंग हो गई, कॉम्प्लेक्स हो गया, बुलियन, फ्लोट। और म्यूटेबल कौन से होंगे, लिस्ट, सेट एंड डिक्शनरी आपके, ठीक है। इनमें आप बनाने के बाद अपना चेंज कर सकते हो। जहाँ पे आपको चेंज वगैरह करना है उस हिसाब से आप देख सकते हो। अच्छा, इसके बाद आते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर देखो कौन कौन से आपके ऑपरेटर क्या होते हैं, जो आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे डेटा के ऊपर, वो क्या होंगे आपके ऑपरेटर्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो ऑपरेटर हैं वो कौन से आपके, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर सबसे पहला वाला कौन सा आपका, प्लस क्या होगा, एडिशन होगा। देखो ऐड ऑफ टू न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड करता है, इसमें साइड में प्रोग्राम बना के बड़े अच्छे समझा रखा है। नंबर 1 इक्वल टू 5, नंबर 2 इक्वल टू 6, नंबर 1 प्लस नंबर 2, ये क्या हो गया, स्ट्रिंग 1 इक्वल टू हेलो, स्ट्रिंग 2 इक्वल टू इंडिया, ये हेलो इंडिया आपके दो वैल्यू आपके कंबाइन आपकी हो जाएंगे आपके, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन हो गया आपका यहाँ पे, जो कह रहा है कि ऑपरेंड ऑन द राइट को घटाएगा किस में से, लेफ्ट वाले में से आपको सब्ट्रैक्ट कर देगा। मल्टीप्लिकेशन, अच्छा इसमें ना अगर किसी है ना अल्फ़ाबेट के कलेक्शन के साथ कर देंगे तो उस वैल्यू को रिपीट करना चालू कर देगा उतनी बार। जैसे स्ट्रिंग 1 क्या हमारी इंडिया है, और स्ट्रिंग 1 को जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तब क्या इंडिया इंडिया आपको मिलेगी। उसके बाद आता है डिवीजन। डिवीजन आपको 2 नंबर की वैल्यू आप यहाँ पर डिवाइड करके दे देगा। मॉडुलस ये मैं बता चुका हूँ क्लास में, ये नया ऑपरेटर है, मतलब ये बेसिकली आपके लिए नया होगा कि आपको रिमाइंडर जो होगा उसमें आपको रिजल्ट में मिल जाएगा, ठीक है। 13 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो अब 2 बार चला जाएगा और रिमाइंडर मिलेगा 3 आपको। उसके बाद फ्लोट डिवीजन क्या होगा, जो इंटीजर वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब 13 को 4 से डिवाइड करोगे 3 पॉइंट समथिंग आएगा, पॉइंट वाला पार्ट हटा के आपको इंटीजर वाला पार्ट दे देगा। एक्सपोनेंट क्या होता है, जब आपको पावर परफॉर्म करनी है, डबल स्टार के साथ आपको मिल जाएगा।
उसके बाद है रिलेशनल ऑपरेशन, रिलेशन ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करते हैं, आपको कंपेयर दो वैल्यू के बीच में रिलेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, दो वैल्यू के बीच में यहाँ पे रिलेशन अपना क्रिएट करेंगे। सपोज टू बी नंबर 1 इक्वल टू 10, नंबर 2 इक्वल टू 0, नंबर 3 इक्वल टू 10, नंबर स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग 2 इक्वल टू फॉर द फॉलोइंग एग्जांपल। ठीक है, ये यूज करेंगे यहाँ पे। ये सबसे पहले इक्वल टू, दो वैल्यू को चेक करेगा, इक्वल है तो ट्रू कर देगा, अदरवाइज फॉल्स कर देगा यहाँ पे। ठीक है, नंबर 1 10 है, नंबर 2 यहाँ पे 0 है, दोनों इक्वल नहीं है तो ये क्या हो गया, आपका फॉल्स हो गया। स्ट्रिंग 1 गुड है, स्ट्रिंग 2 आपकी आफ्टरनून है, दोनों यहाँ पे इक्वल नहीं है। नॉट इक्वल टू में क्या आ जाएगा, दोनों वैल्यू हमारी ट्रू मिल जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, ग्रेटर देन, अगर लेफ्ट साइड की बड़ी है यहाँ पे ग्रेटर देन लगा देंगे। नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है, क्यों बड़ा, 10 जीरो से सिमिलरली लेस देन कर सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये बहुत सिंपल से मैथमेटिक्स ऑपरेटर है, इसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है आपका। ठीक है, तो आप चेक करोगे बताओगे कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है यहाँ पे हमारे। अच्छा, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है यहाँ पे बना कि फ्रॉम राइट साइड के जो ऑपरेंड को लेफ्ट साइड में असाइन करता है। नंबर 1 इक्वल टू 2, ये सिंगल इक्वल है, ये प्रोग्रामिंग में चलता है। डबल इक्वल जो मैथ वाला इक्वल है वो यूज़ करते हैं। नंबर 1 इक्वल टू नंबर 2 आपका। ठीक है, और नंबर 2 इक्वल टू नंबर 1 यहाँ पे। ठीक है, देन तो ये ध्यान रखो, प्लस इक्वल टू में देखो, सुनो भैया, अगर कह रहा है x प्लस इक्वल टू, ये बेसिकली ना कि कंबाइंड ऑपरेटर होते हैं यहाँ पे। x इक्वल टू एक्स प्लस वाई को हम लिख सकते हैं x प्लस इक्वल टू वाई, तो उससे ना थोड़ा सा बस कंप्यूटर पर लिखने का झंझट आपको कम हो जाएगा। तो ये जैसे ना नंबर 1 इक्वल टू 10, नंबर 2 इक्वल टू 2, नंबर इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 है, तो प्लस को पहले ले आओ इक्वल से हिसाब से, ठीक है, तो आपका ऑटोमेटिकली पूरे काम आपका कर देगा। सिमिलरली ये माइनस ऑपरेटर काम करता है, सिमिलरली मल्टीप्लाई ऑपरेटर काम करेगा। जो x इक्वल टू एक्स इंटू वाई करोगे तो आप डायरेक्टली उसको जो ऑपरेटर दूसरा वाला उसको उठा के असाइनमेंट से पहले ला दो। तो ये कंबाइंड ऑपरेटर होते हैं, असाइनमेंट के साथ प्लस माइनस डिवीजन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। x इक्वल टू एक्स प्लस वाई अगर लिखेंगे तो x प्लस इक्वल टू वाई कर देंगे, इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल टू एक्स, सेम हर एक ऑपरेटर। उसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर, जैसे मैं बताया था एंड और नॉट तीन होते हैं आपके। तो सबसे पहले एंड देखते हैं, अगर दोनों के दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको ट्रू मिलेगा। फॉर एग्जांपल किसी भी नॉन जीरो वन को ये ट्रू मानता है। नंबर 1 10 है, नंबर 2 -20 है, तो नंबर 1 नंबर 2 क्या आ जाएगा, आपका ट्रू आ जाएगा जब इसको एंड करोगे तो। और जैसे जीरो के अलावा और बाकी सारी वैल्यू लॉजिकल और में कोई भी एक अगर आपकी ट्रू है तो आपको ट्रू मिलेगा, या फिर कोई भी एक 1 है तो आपको 1 मिल जाएगा। जैसे मैं क्लास में बता चुका हूँ, लॉजिकल नोट क्या करता है, जो भी होगा उसको उल्टा कर देगा। एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं किसी वेरिएबल की वैल्यू कोई पर्टिकुलर टाइप की है या फिर नहीं है। फॉर एग्जांपल ये कह रहा है एज ऑपरेटर करेगा इवेल्युएट ट्रू इफ द वेरिएबल ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर पॉइंट टुवर्ड्स द सेम मेमोरी लोकेशन एंड फॉल्स अदरवाइज। वेरिएबल 1 इज वेरिएबल 2 रिजल्ट्स टू ट्रू इफ वेरिएबल 1 इज इक्वल टू वेरिएबल 2। नंबर 1 इक्वल टू नंबर 1 इक्वल टू 5 है और टाइप क्या है, इंटीजर हो गया। नंबर 2 इक्वल टू नंबर 1 ID नंबर
नंबर बजे नंबर 2 आपका, ठीक है। अगर ये कह रहा है कि दोनों अगर एक ही चीज़ है तो आपका ट्रू हो जाएगा, अगर दोनों एक नहीं है तो आपका फॉल्स हो जाएगा। डायरेक्टली अगर आप इसमें बिना किसी असाइनमेंट डायरेक्ट बात करोगे, नंबर 1 इज नॉट नंबर 2, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपके इक्वल है वैल्यू। इन अगर पर्टिकुलर से ए है, 2 इन ए क्या होगा आपका यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। 1 इन ए ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। ये नॉट इन के लिए 10 नॉट इन ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, 1 नॉट इन फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद क्या आते हैं इसमें आपके एक्सप्रेशन आते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल एंड ऑपरेटर। इसका एक्सप्रेशन जो है वैसे वेरिएबल इज आल्सो कंसीडर्ड एक्सप्रेशन बट स्टैंडर्ड ऑपरेटर। जो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर वैल्यू एंड ऑपरेटर, इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर क्या होती है, हाईएस्ट जो है एक्सपोनेंशियल की है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो उसके बाद माइनस प्लस माइनस की है, और उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इसकी है, फिर प्लस माइनस की है, ये सॉरी कॉम्प्लीमेंट है, और यूनिटी माइनस है, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस आपके एडिशन है, सब्ट्रैक्शन हो गए। फिर उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स की हो जाएगी, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर की हो जाएगी, फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर की हो जाएगी, फिर मेंबरशिप ऑपरेटर की हो जाएगी, फिर लॉजिकल ऑपरेटर सबसे कम हो जाएगी आपको, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंस देखते हुए अपने आप को हम एवेल्यूएट करेंगे। आप सब तो बेसिकली स्टार्टिंग में अपना मैथ वाला भी यूज कर सकते हो। एक यूनिट ऑफ कोड होती है, इसको इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट कोड पाइथन इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। अच्छा, उसके बाद क्या इसमें इनपुट एंड आउटपुट है आपका। इनपुट देखो क्या होगा, अगर हम इनपुट प्रॉम्प्ट हो जाएगा, सपोज भी एफ नेम में हम कुछ वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, इनपुट एंटर योर फर्स्ट नेम, वो किस में स्टोर हो जाएगा, एफ नेम में। अंडम किस में चला गया, इसमें आ जाएगा आपका, ठीक है। और अगर एज है, एज किस में आपकी 90 जो आप एंटर करोगे इसमें आपकी एज में आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इनपुट आउटपुट जो भी आप लेना चाहते हो। देखो ये क्या प्रिंट, इसमें आपका हेलो प्रिंट हो रहा है, दूसरे में इसमें प्रिंट हो रहा है आपका 10 इंटू 2.5, ये आपका 25 आ गया। तीसरे में ये स्ट्रिंग है, इसको आपस में सारा ऐड कर देगा, ऐड आगे पीछे कॉन्कैटिनेशन हो जाता है। प्रिंट आई एम 16 ईयर्स ओल्ड, आई एम 16 ईयर्स ओल्ड हो जाएगा इसमें, और ये पूरा एक साथ आ जाएगी अभी। दैन इसके आ जाती है टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन क्या होती है आपकी बेसिकली कि आपको ना सपोज भी एक नंबर एंटर कर रहा हूँ मैं, ये कह रहे नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देगा। तो इसमें क्या मतलब कन्वर्जन होती है कि जैसे अगर एक वैल्यू फ्लोट है, दूसरी डेसिमल है, तो ऑटोमेटिक रिजल्ट जो मिलेगा हमें उसमें मिलेगा आपको फ्लोट में मिलेगा आपको। ये बता रहा है इसमें, जैसे इसमें मैंने टाइप बता दी कि नंबर 1 की जो टाइप है वो कौन सी आपकी इंटीजर है। तो जो अदरवाइज क्या होगा, उसको जो मल्टीप्लिकेशन पहले रिपीट भी करता है, इसको रिपीट ये हो जाएगा। रिपीटेशन से बचाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे नंबर 1 इक्वल टू नंबर 1 इंटू 2, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, इंटीजर लगा दिया। क्या लगा दिया, नंबर 1 इक्वल टू इंटीजर नंबर 1। इससे क्या होगा, ये टाइप कास्टिंग होगी इसकी, और ये ऑटोमेटिकली इसको एक्सप्लिसिट क्या होगा, इंटीजर एक्स, मतलब एक तरह से एक्स को किस में इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अब फ्लोट एक्स क्या हो जाएगा, इंटीजर को जो भी वैल्यू होगी सॉरी उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। स्ट्रिंग क्या कि एक्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो ये बड़ा बेसिक सा प्रोग्राम है आपका।
ये किया, नंबर 1 लिया, नंबर 2 ले लिया, नंबर 3 को नंबर 1 पर टेस्ट, नंबर 3 प्रिंट हो गया, और टाइप हो गया नंबर 3 का निकाल लिया। नंबर 4 इक्वल टू फ्लोट ऑफ नंबर 1 प्लस नंबर 2 एट नंबर 4। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है आपका कि दो वैल्यू को ऐड करके फ्लोट में आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो इसके बाद आती है यहाँ पे आपकी 30 और ये सब 30.0 आ जाएगा, जैसे फ्लोट में मैं क्लास में आपको बता चुका हूँ अच्छे से। एक्सप्लिसिट होती है, हमें बतानी पड़ेगी कैसे हम कर रहे हैं, और इम्प्लिसिट में कंप्यूटर अपने आप कर देगा। ठीक है, उसके बाद डीबगिंग आती है। डीबगिंग में बेसिकली यहाँ पे आपका ये है एरर निकालने। एरर में होता है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर, अगर आप पाइथन का कोई कोड लिखने के तरीके में आप कोई गड़बड़ कर रहे हो तो आपको सिंटैक्स एरर मिलेगा। अगर आप उसके रूल के अकॉर्डिंग नहीं करते हो तो आपको सिंटैक्स एरर मिल जाएगा। दूसरा होता है लॉजिकल एरर। ठीक है, लॉजिकल एरर में क्या है आपका, सिंटैक्स एरर में अगर आप प्रोग्राम को उसके रूल के अकॉर्डिंग नहीं लिखते हो तो क्या आपको सिंटैक्स एरर मिल जाएगा। दूसरा लॉजिकल एरर क्या कहता है कि सब कुछ सही होगा लेकिन लॉजिक गलत होगा आपका। जैसे आपको 12 और 10 का एवरेज निकालना है तो ये आना चाहिए 16, 12 10 22, ये आना चाहिए 11, लेकिन आप लिखे से ऐसे रहे हो 10 + 12/2, और ये क्या सक्सेसफुली होगा, प्रोड्यूस रिजल्ट आपका 16। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, तभी आके करेक्ट आंसर आपको देगा। रनटाइम एरर होता है कि अगर आपने ऐसा कोई कुछ गलत लिख दिया, डिवाइड बाई 0 कर दिया, तो वो आपको एरर दिखा देगा, रनटाइम एरर। ठीक है, तो ये 5वां चैप्टर है, बहुत ईजी है, और बेसिकली इसमें हमने बड़ी सारी चीज़ें कवर करी हैं। इसे अपना एक बार पढ़ लो और देख लो अच्छे से, फिर आगे नेक्स्ट छठा चैप्टर आपको कल करवाता हूँ।